जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो एक खगोलीय पिंड अक्सर दिखाई देता है जो हमारी कल्पना और आश्चर्य को पकड़ने में कभी फेल नहीं होता है। और कई सदियों से साइंटिस्ट इस खगोलीय पिंड के रहस्यों की खोज में लगे पड़े हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के जरिए चंद्रमा के कई रहस्यों और कई ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं होंगी। वैसे भी चंद्रमा बहुत लंबे समय से पृथ्वीवासियों को अपने रहस्यों के लिए आकर्षित करता रहा है और पृथ्वी के इतिहासों में, संस्कृतियों में बहुत अहम हिस्सा रहा है। लेकिन इसके सांस्कृतिक महत्व के अलावा चंद्रमा की उपस्थिति और ग्रेविटेशनल फोर्स का पृथ्वी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिला है। लेकिन साइंटिस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार ये पृथ्वीवासियों को आकर्षित करने वाला चंद्रमा खुद पृथ्वी से दूर जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है? तो इस कारण से पहले हल्की सी नजर डालते हैं चंद्रमा के बनने से लेकर इसकी कुछ खास बातों पर। माना जाता है कि चंद्रमा 4.5 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम के जन्म के तुरंत बाद बना था। लेकिन चंद्रमा के निर्माण को वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी जियांट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार माना जाता था कि बिलियन ईयर्स पहले एक मंगल ग्रह के साइज का थिया नाम का ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसका सारा मलबा धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर फैल गया। यह प्रोसेस 1000 ईयर्स तक चलती रही और फिर 1000 ईयर्स के बाद उस मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। इसके बाद सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन लगभग 1 बिलियन ईयर्स बाद यानी 3.8 से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले चंद्रमा पर एस्ट्रॉइड्स की बमबारी होने लगी। इस भयंकर बमबारी से चंद्रमा के सरफेस पर बहुत गहरे और बड़े बड़े गड्ढे बन गए जो आज भी चंद्रमा के सरफेस पर देखने को मिलते हैं। ये गड्ढे चंद्रमा के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज हैं। लेकिन फिर इसके बाद लगभग 3 बिलियन ईयर्स बाद यानी 3.2 से 2.5 बिलियन ईयर्स पहले चंद्रमा को वोल्केनिक एक्टिविटीज का सामना करना पड़ा, जिससे इसके सरफेस पर मारिया जैसे बड़े क्षेत्र का निर्माण हुआ। दरअसल मारिया चंद्रमा पर बड़े और काले बेलास्टिक फील्ड है जो एंशिएंट वोल्केनो के विस्फोटों से बने हैं। आमतौर पर मारिया चंद्रमा के सरफेस का लगभग 16% सरफेस कवर करती है, लेकिन लगभग 1 बिलियन ईयर्स पहले ये वोल्केनिक एक्टिविटीज चंद्रमा पर बिल्कुल रुक गयी, जिससे चंद्रमा का सरफेस स्टेबल हो गया। वहीं 1000 ईयर पहले से ही चंद्रमा पृथ्वीवासियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता रहा है, लेकिन उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे चंद्रमा पर जाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे लोग विकसित होते गए वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी विकसित होती गई और सभी चंद्रमा पर जाने के लिए अपनी अपनी कोशिश में लगे रहे। लेकिन ईयर 1961 में सोवियत यूनियन ने सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए लॉन्च कर दिया। इस स्पेसक्राफ्ट को लूना 1 नाम दिया गया था। दरअसल इस स्पेसक्राफ्ट को लूना 1 नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि चंद्रमा को लूना भी कहा जाता है, क्योंकि लूना एक लैटिन वर्ड है। तो यही कारण था जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को लूना 1 नाम दिया गया। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में पहुंच तो गया, लेकिन चंद्रमा पर लैंड नहीं हो सका। इसके बाद अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार ह्यूमंस को चंद्रमा पर उतारा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। फिर ईयर 1972 में चंद्रमा पर अंतिम ह्यूमन मिशन अपोलो 17 को भेजा गया। इस मिशन के बाद से कोई भी इंसान चांद पर नहीं लौटा। यह मिशन सबसे लंबे समय तक ह्यूमनॉइड लूनर लैंडिंग मिशन होने के लिए फेमस था, जो कुल 12 दिन 13 घंटे 51 मिनट और 59 सेकंड तक चला था। इस मिशन के बाद भी बहुत से स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के रहस्यों की खोज के लिए जाते रहे। साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद चंद्रमा के बहुत से रहस्यों का खुलासा हुआ। जैसे ये तो सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन इसका एक चक्कर 27.5 डेज में पूरा होता है और यह इतना ही समय खुद की एक्सिस पर भी घूमने में लगाता है, जिससे चंद्रमा हमारी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड है। इसका मतलब यह है कि इसका एक भाग हमेशा हमारे सामने रहता है। अगर चंद्रमा स्ट्रक्चर की बात करें तो चंद्रमा एक रॉकी, एयरलेस एंड लाइफलेस आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। लेकिन यह छोटा सा पिंड 3 लेयर्स से मिलकर बने हैं। फर्स्ट, क्रस्ट। चंद्रमा की क्रस्ट वेरियस टाइप्स की चट्टानों से बनी है, जिसमें एनोरोथोसाइट, बेसोल्ट और ब्रेक्रिया शामिल है। लेयर सेकंड, मेटल। क्रस्ट के नीचे चंद्रमा का मेटल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ओलिवियन और पायरोक्सिन सहित कई प्रकार के मिक्सचर से बना है। लेयर 3, कोर। चंद्रमा के केंद्र में एक छोटा धात्विक कोर है जिसे पिघला हुआ माना जाता है। अभी कुछ साल पहले माना जाता था कि चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन नई रिसर्च के दौरान पानी की खोज से अनुमान लगाया गया कि इसके पास अपना एक वायुमंडल है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। लेकिन यह एक्सोस्फीयर बहुत पतला होता है, जिसमें हीलियम, नियोन और आर्गन जैसी गैस बहुत कम संख्या में होती है। एक बेहतर वायुमंडल की कमी के कारण चंद्रमा पर कोई मौसम या जलवायु नहीं है, जिससे उल्कापिंडों को रोकने में असमर्थ है। चंद्रमा के टेम्परेचर में भी बहुत अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह जो सूर्य की तरफ होती है उसका टेम्परेचर 134 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अंधेरे भाग पर टेम्परेचर -153 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इन सबसे अलग चंद्रमा ने हजारों वर्षों से ह्यूमन कल्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया है,
क्योंकि कई कल्चर्स में चंद्रमा को एक शक्तिशाली देवता के रूप में देखा जाता है। जैसे एंशियंट ग्रीक में चंद्रमा को चंद्रमा देवी आर्टेमिस से जोड़ा गया था, और वहीं हिंदू धर्म में चंद्रमा को भगवान चंद्र से जोड़ा गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि वह ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। लेकिन चंद्रमा को देवी देवता के रूप के अलावा चंद्रमा को कई तरह की मान्यताओं और प्रथाओं से भी जोड़ा गया है। लेकिन चंद्रमा को लेकर बैड न्यूज यह है कि चंद्रमा पृथ्वी से धीरे धीरे हर साल 1.5 इंच यानी 3.8 सेंटीमीटर की दर से दूर जा रहा है। हालांकि यह एक बहुत छोटी सी दूरी है, लेकिन यह दूरी लाखों वर्षों के दौरान बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन चंद्रमा के पृथ्वी से दूर जाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है टाइडल फोर्स। दरअसल टाइडल फोर्स पृथ्वी के महासागरों पर चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स का एक परिणाम है, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तभी महासागर चंद्रमा और सूर्य की ओर बढ़ते हैं, और यह उभार एक ग्रेविटेशनल खिंचाव पैदा करते हैं, जिससे पृथ्वी का घूमना धीमा हो जाता है। लेकिन समय के साथ पृथ्वी के घूमने की गति धीमी होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उतना मजबूत नहीं है जितना पहले था। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, और ये दिन इतने बड़े होने लगेंगे कि पृथ्वी पर जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।